100% जो कमिटमेंट्स हमने बहनों के साथ की है वो पूरी होगी। 8 मार्च का दिन जो बहनों के लिए दिया गया है उनके खातों में उनकी जो आर्थिक मदद है वो जरूर पहुंचेगी। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। विपक्ष ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं मैम। नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आप पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? कोई जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, उसमें बहुत टूट फूट हो रही है। न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑफ है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या? हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जाकर के यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई? हमने अपनी कमिटमेंट्स बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेट कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। अभी आज तो शायद 4 ना फिर संभाल पाए, क्योंकि इतनी बैठकें आ गई हैं, इतनी मीटिंगें आ गई हैं। सीएम साहब ने मीटिंग बुला रखी है, पोल्यूशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे इसको कम किया जाए, और बहनों को फ्री सिलेंडर और जो देना है सब्सिडी में, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि आज भी चार्ज ले पाएंगे, चार्ज कल पे चले जाएगा। आप कल मीटिंग हुई कैबिनेट के पहले और आतिशी का उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा पहली कैब महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम पूरा करेंगे, लेकिन पहली। अरे छोड़िए, बेचारे डिप्रेशन में, आप उनको जाने दीजिए, उनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। जब भी इंसान हारता, सदमा उसको होता है, और सदमा स्वाभाविक है, कोई गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पूछिए कि 1000 रुपए मिल गया क्या पंजाब में? हमने वो फाइलें मंगवाई हैं,
उन फाइलों से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे 1000 रुपया बहन बेटियों को दिया ताकि हम यहाँ 2,500 दे पाएं। तो आतिशी जी को भेज दिया है, कहिएगा अगर वो फाइल सीधा भी भेज सकें तो मेहरबानी होगी, हमें बड़ा लंबा पंजाब से मंगवाने घूम के ना आना पड़े। तो आतिशी जी हमें वो फाइल भेजेंगे तो तुरंत हम उसको पढ़ के कार्रवाई कर देंगे। यमुना के ऊपर भी तमाम मंत्री और कांग्रेस की ओर से बयान आया कि केवल फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, मंदिर में 2 किस्म के लोग जाते हैं, एक पूजा करने के लिए जाते हैं जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, विचारों की सोच ही है। हम पूजा करके परमात्मा में आराधना करने वाले लोग हैं, वो जूते उठाने वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है सभी जूते उठाने वाले लोग हैं, तो इसको सोचने दीजिए। अच्छी बात है, उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते थे। सर, महत्वपूर्ण मंत्रालय आपको भी मिलन सप्लाई मंत्रालय, राशन कार्ड का एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले था, क्या उसको लेकर भी करेंगे तो तुरंत आपको जानकारियां देंगे। अभी ऑफिस टेक ओवर करें और राशन कार्ड का, पॉल्यूशन का, इंडस्ट्री का बहुत सारे काम है। हमारी बहनों को सिलेंडर मुफ्त देने का, 500 रुपए में सिलेंडर देने का ये योजना भी है, और इसके ऊपर भी बैठ के शुरू है आज से। तो आने वाले 2-4-5 दिनों में आपके पास बहुत कुछ बताने को होगा।